मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर अपने नॉलेज को इन्हेंस करें। और जो हमारा डेली का कार्यक्रम चला था, केमिस्ट्री कल हुई थी, आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने जा रहे हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है ना, क्या है? फिजिक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोको पायलट टेक्नीशियन में फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल पर आपको ध्यान देना है और बनाने के लिए सीखना है। मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप लोग सबके पास ना NCERT की एक बुक होनी चाहिए 9 और 10 क्लास के। ठीक है ना, या NCERT सार के नाम से एक बुक आया, या खान सर का बुक आया, SK झा का बुक है, या प्लेटफॉर्म की बुक है। आप लोग उसको परचेज कीजिए और उसमें से न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास कीजिए। अगर दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं और वहां से आपको हम लिंक देंगे और हमारे टेलीग्राम पे सारी बुकें आपकी डाली हुई मिलेगी। आप उसमें से पढ़ो और प्रतिदिन 10-10, 20-20 क्वेश्चन बनाओ। बहुत सारा सेट के हम बुक भी डाल रखे हैं अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपको समझ में आए। द एम यानी कि समझ लीजिए कि जो प्लेटफॉर्म की बुक है नई टेक्नीशियन के लिए, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये बुक्स जो आप वही, हाँ आराम से, ये बुक्स मेरे भाई आप लोग सब मिलके देख लो। बहुत अच्छी बुक है द रिमाइंडर के नाम से। इसके पीछे यहाँ पे देखो, आप लोग शायद देख रहे होंगे लिखा हुआ तकनीकी विज्ञान एवं ट्रेड थ्योरी। ठीक है ना, इसमें से देखिए विगत वर्षों के पीछे द एम का है, आप इसको खरीदिएगा। ये बहुत अच्छी बुक है, थ्योरी बेस्ड है, इसमें न्यूमेरिकल भी है, सब कुछ है। जितने भी ट्रेड्स हैं वो सारे ट्रेड्स के लिए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तब हम इसी प्रकार से आपके लिए शुरू कर रहे हैं आज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्वेश्चन है, AC और DC के रूप में किसको कहें? AC और DC के रूप में कौन काम करता है? सुनिएगा, चार्ज का प्रवाह, वोल्टेज का प्रवाह, पानी का प्रवाह या हवा का प्रवाह। तो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है AC और DC। लिखे हैं हम AC और DC किसके रूप में काम करता है, किसके रूप होते हैं। तो डायरेक्ट हम आपको हिट कर देते हैं, आपको शायद पता है या ना है, हम आपको बता दिए चार्ज का प्रवाह है। चार्ज का प्रवाह है। ठीक है, अब इसी प्रकार से बहुत सारा है, जैसे अल्टरनेटर है, वो क्या काम करता है आपको बताना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए जो समझिएगा, AC से DC में किसको बदलता है, DC को AC में कौन बदलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि धारा प्रवाह, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान देना। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध को संबद्ध करने के लिए कौन सा नियम है, यानी कि धारा प्रवाह को कौन सा नियम, तो जूल का नियम इसको बोलते हैं। कौन सा? धारा को सुचालू तरीके से चलाने के लिए कौन है? जूल का नियम। ठीक है, एक लेंज का नियम भी होता है जो प्रेरित धारा को ना सदैव एक ही दिशा में, समझ गया कि नहीं। आगे आपको एक क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा रोकना क्वेश्चंस। पहले तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन सा ऊर्जा किस में ट्रांसफर होता है। जैसे इन्वर्टर, आप लोग नाम सुने होंगे, इन्वर्टर। ठीक है ना, इन्वर्टर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, कौन जानता है? बताओ जल्दी। DC में कन्वर्ट करता है, AC। DC को AC में बदलता है। कौन बदलता है? इन्वर्टर। ये आपका क्वेश्चन आएगा कि इन्वर्टर किस में किसको बदलता है, पहला। दूसरा है ट्रांसफॉर्मर, समझता है? ट्रांसफॉर्मर किसको किसको चेंज करता है, कौन जानता है? बताओ जल्दी। ये हाई वोल्टेज को लो में करता है, AC सर्किट को ट्रांसफर करता है, पता है ये बात। AC को ये DC में जरूर करता नहीं, ये लो को हाई में करता है और हाई को लो में करता है। समझ गए कि नहीं? AC को DC में बदलता है, DC को AC में, दोनों में ये ट्रांसफार्मर का यूज होता है। आपको पता है डायनेमो का नाम सुने आप लोग? डायनेमो जो लगा रहता है जनरेटर में, ट्रैक्टर में, है ना। ये एक यंत्र है, देखो दिमाग लगाना। डायनेमो का एक यंत्र है, एक मैकेनिकल। तो ये क्या करेगा हमारा, ये मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। क्या करेगा? ये एक यंत्र है, तीसरी ये यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक को कौन सा ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में ये ट्रांसफर करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, बच्चा को समझ में नहीं आता। दूसरा है मोटर, कोई भी इंडक्शन मोटर, कोई भी मोटर, समझ रहे हैं ना। इसी को हम लोग ना इसमें थोड़ा सा मोटर में यहाँ पे लिख देते हैं विद्युत।
तो विद्युत से समझ जाएगा। विद्युत मोटर किस यंत्र को किस यंत्र में बदलता है, कौन जानता है, जल्दी बताओ। मोटर है तो ये भी एक यंत्र है, ये करेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन सा, हाँ, ये विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जो डायनेमो था या मोटर था, ये ना कौन से सिद्धांत पे काम करता, तो चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। कौन सा, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ये भी चुंबकीय प्रेरण पे ही है, ठीक है ना। विद्युत मोटर या मोटर ओनली लिखा रहेगा, मोटर तो बोट मोटर भी है, जरा समझ लेना ध्यान से। जेट नहीं से चलता पानी में बहुत तेजी में, वो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के नाम सुने हैं? माइक्रोफोन किस एनर्जी को किस एनर्जी में, जल्दी। हाँ, माइक्रोफोन है ध्वनि, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में ये करता है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर ना रहा था भोंपू ऐसे न लग रहा है, ये किसको किस में चेंज करता है, जल्दी विद्युत को ध्वनि में, हाँ लाइन जाता है, गुड। ये विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में कैसे करता है, चेंज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं, सितार किसको किसको चेंज करता है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ये ट्रांसफर करता है, समझ गए ना। आया क्वेश्चन मोमबत्ती, मोमबत्ती बताओ, मोमबत्ती कैंडल, मोमबत्ती किसको किसको चेंज कर, जल्दी। ये रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, समझा कि नहीं कौशी, ये रासायनिक ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा भी लिखा जाता है, या इसको उष्मा ऊर्जा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उष्मा ऊर्जा में करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से फिर विद्युत लेपन आता है। तो इस पे हम आपके लिए ना क्वेश्चन से लेके आए हैं, आप लोगों को समझना है कि कौन सा एनर्जी किस एनर्जी को रिड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले आपको जानकारी ये रख देना है कि आपको पता होगा कि मरकरी का नाम सुने, समझे ना, कौन सा उपकरण किस में होता है। जैसे आपको समझना है कि घरों में जो विद्युत शक्ति होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैसे नापा जाता है आपको पता है ना। इलेक्ट्रिसिटी बराबर बताओ जल्दी, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के खपत के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा के खपत दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति यानी शक्ति का मात्रा क्या है, वाट है, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, पावर। तो पावर बराबर तो आई इंटू वी, आई हो गया धारा, वी हो गया वोल्ट, आप लोग सब लिखते रहे ना, यानी P बराबर आई भी हो गया, ठीक है ना, यानी V बराबर आई आर हो गया, ठीक है। अब व्यवहारिक रूप में इसको हम लोग अश्व शक्ति में यूज करते हैं, व्यवहारिक रूप में हॉर्स पावर के नाम से। भैया मोटर कितने हॉर्स पावर का है, जैसे हमारे अंदर में ट्रावर्सर है ना, तुम्हारा देखा है ट्रावर्सर है, वो 65 हॉर्स पावर का होगा, 65 हॉर्स पावर। दो गो से ज्यादा गाड़ी के नहीं खींच, 10-10, 8-8 गाड़ियां खींच सकता है, 15-20 के नहीं खींच सकता है। 15-20 में मोटर फूंक जाएगा, क्योंकि उसमें ना ऐसा आर्मेचर होता है, बाइंडिंग होता है, सब फूंक जाना है। क्यों, क्योंकि काम लोड बढ़ गया और यहाँ से जो उसका प्रेशर है वो घट गया, तो घट जाएगा तो प्रेशर तरफ वो हावी हो जाएगा, जिधर हावी हो जाएगा वो जल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लगाते हैं, शॉर्ट सर्किट होने के लिए हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, MCB लगाते हैं, ठीक है ना। तो किलोवाट प्रति घंटा हो गया। अब जानते हैं हम लोग कि घरों में जो विद्युत का संयोजन होता है किस रूप में होता है, तो आपको पता है कि विद्युत का संयोजन हम लोग को पता है कि उत्पादन केंद्र से, जहां उत्पादन होता है वहां से कैसे 1-2 क्रम होता है ना, आपूर्ति समानांतर क्रम में होता है। पूछेगा तुमसे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि घरों में विद्युत का समायोजन किस क्रम में होता है, पैरेलल सीरीज में होता है, ठीक है ना। कहां से, जहां से उत्पन्न हो रहा है वहां से वो पैरेलल सीरीज में हमारे घरों तक आता है, ठीक है ना जी। अब ना पोल से, अब घर में तो डायरेक्ट घुस नहीं जाएगा, पोल के माध्यम से घरों में आता है, मेन स्विच तक आता है, और मेन स्विच से हमारे ना छोटे छोटे उपकरण में आता है, सब पैरेलल सीरीज में। तो हो गया कि घरों में बिजली किस क्रम में आता है जी, समानांतर, समानांतर क्रम में आता है, ठीक है ना। अच्छा जी,
अब पूछ दिया आपसे कि बल्ब, पंखा, मरकरी, समझते हैं ना, मरकरी, कूलर, एसी, इन सब में कैसे, कौन सा क्रम में विद्युत आता है? तो नहीं, सब पैरेलल सीरीज में, ठीक है ना। जितने भी हैं, फिर से बल्ब, मरकरी, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, हीटर, इन सब में विद्युत कैसे, कौन सा क्रम में आता है? सब पैरेलल सीरीज में आता है। तो सर आया क्वेश्चन की, तो फिर उसमें किस में आता होगा, है ना, किसमें? श्रेणी क्रम में। कैसे, अब वो भी समझाते हैं। घरों में ऐसा करने से क्या होता है कि जितने भी उपकरण है हमारे, अगर किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो फ्यूज उड़ जाएगा और मेरा जितना सामान है सब वो बच जाएगा। समझ गए कि नहीं? अब सभी रेगुलेटर, स्विच, स्टेबलाइजर, समझना क्या लिख रहे हैं, सभी, यहाँ पे मिटा दूं, सभी जो हमारे पास क्या है, स्विच, स्विच नाम सुने हैं, सभी स्विच, एक रेगुलेटर, रेगुलेटर समझते हैं, रेगुलेटर और स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर, ये सारे श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। समझ गए? ये सारे कैसे श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, ठीक है ना। ये नियंत्रणकारी सामान है जो हमारे यहाँ बचाता है। फ्यूज के वायर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। क्वेश्चन है कि फ्यूज का जो वायर है उसको कैसे लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। इन सबों को हम लोग जान गए। अब आपको आया कि फ्यूज वायर बना किसका होता है, कौन जानता है? फ्यूज वायर किसका किसका मिश्रण है? फ्यूज वायर किसका मिश्रण है? जल्दी, कॉपर ना सिल्वर होता है। पीवी, पीवी माने शीशा, प्लस एसएन, टीन का बना होता है, ठीक है ना। कैसे कैसे का होता है? शीशा और टीन, शीशा और टीन का, ठीक है ना। ये जो बल्ब देख रहा है तुम ऐसे, अब यहाँ देखा है ऐसे ऐसे बल्ब है ना, ऐसे ऐसे ना बल्ब लगा रहता है? बल्ब है, बल्ब है ना, बल्ब के बारे में जानता ही होगा कि बल्ब है, तो बल्ब में कौन सा गैस है? बल्ब में ऑर्गेनिक गैस है। ये जो है ये नाइक्रोम है, क्या है? नाइक्रोम का है, ठीक है ना। इसमें ना वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है, इसी के कारण ये ना जलता है, ठीक है ना। इसका गलनांक, इसमें टंगस्टन रहता है, अधिक गलनांक हो जाता है और प्रतिरोधक क्षमता अधिक इसका होता है। हीटर के तार का भी यही है, नाइक्रोम का बना होता है, उसमें निकेल रहता है, ठीक है ना। मरकरी, मरकरी का नाम सुना है? मरकरी, मरकरी कैसा होता है? तो मरकरी ऐसे रहता है, अरे ट्यूबलाइट इज कॉल्ड मरकरी। मरकरी में तुम देखा होगा कि मरकरी में पहले यहाँ पे ना ऐसे से दूगो ऐसे से छेद रहता था, फंसाया जाता था ऐसे, है ना, होल्डर इस पे। हाँ, ये ना हमेशा व्हाइट रंग के रहता है, क्यों? इस पे ना फॉस्फर का ना लेप लगा होता है। किसका? फॉस्फर का इस पर लेप। इसमें ना बेरिलियम ऑक्साइड, कौन सा इसमें रहता है? हाँ, बेरिलियम ऑक्साइड का ना लेप होता है, दोनों छोर पे बेरिलियम ऑक्साइड रहता है। समझ गया कि नहीं? अब उसके बाद हम समझते हैं इसमें ना नियोन गैस होता है। पूछ जाएगा इसमें कौन सा गैस? नियोन गैस इसमें भरा पड़ा है, नियोन गैस उसमें भरा पड़ा। अब हम लोग देखते हैं कि चलिए आगे हम लोग ना व्यवहार में अब इसका यूज करते हैं कि श्रेणी क्रम को हम लोग दर्शाते कैसे हैं। देखते हैं समय श्रेणी क्रम, यहाँ हम लोग देखें श्रेणी क्रम, है ना। श्रेणी क्रम में जितने भी उपकरण था, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम को हम लोग ना आर रेजिस्टेंस ऐसे, और इसको ना R1 प्लस R2 R3 ऐसे करके ना कितना RN हो जाता है। और इसी को समानांतर क्रम में अगर हमको दर्शाना होगा, समानांतर क्रम में जितने भी हमारे हैं, तो 1/R बराबर कथी 1/, जितने भी तुम ऊपर लिखा था ना R1 1/R2 1/R3 1/RN, समझे। ये दो फार्मूला है जिसपे हम कल आपको ढेर सारा फार्मूला के साथ इसी पे हम आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे कि अब हम इसको कैसे बनाएंगे। अब आपको रह जाएगा नियंत्रणकारी समान, तो नियंत्रणकारी इस पे, जो नहीं रहेगा पैरेलल सीरीज पे। अब कौन सा क्वेश्चन है आपको समझाना है, हीट ब्रिज इसी में पढ़ना है आपको आगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आगे अगला दिन आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आएंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। कोई समस्या हो तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं।